अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या की इस नई श्रृंखला में हम 7वें अध्याय के सार को प्रस्तुत करते हैं। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को आगे समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा में ही स्थित रहता है। जनक, ज्ञानी व्यक्ति बाहरी वस्तुओं से अपना अस्तित्व नहीं जोड़ता। उसका मन संसार की चंचलता से ऊपर उठ चुका होता है। वह न सुख में उलझता है न दुख में टूटता है। सब कुछ होते हुए भी वह भीतर से निष्प्रिय रहता है। उसे पता होता है कि सभी अनुभव क्षणिक हैं। उसकी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित होती है। आत्मा ही उसका आधार, गंतव्य और आनंद का स्रोत होती है। इस स्थिरता से उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। जनक, ज्ञानी जीवन को केवल देखता है, उसमें लिप्त नहीं होता। वह साक्षी भाव में स्थित रहता है। यह स्थिति कोई प्रयास से नहीं, अनुभव और आत्मबोध से आती है। ज्ञानी जानता है कि मैं देह नहीं, आत्मा हूं। यह उसकी अंतः स्थिति बन जाती है। जनक, आत्मा स्वतंत्र और शुद्ध है, देह से परे है। जो आत्मा है वह जन्म नहीं लेती और न ही मरती है। वह नित्य, अजन्मा और साक्षी है। देह, मन और इंद्रियां बदलती हैं, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। ज्ञानी इस सत्य को जानकर देह के साथ अपना संबंध तोड़ देता है। वह शरीर की आयु, रोग, मृत्यु से डरता नहीं। आत्मा सदा शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं लगता। संसार की कोई क्रिया आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। जैसे आकाश में उड़ते पक्षी आकाश को छू नहीं सकते, वैसे ही कर्म आत्मा को नहीं छूते। जो इस अनुभव में स्थित होता है वही मुक्त होता है। जनक, देह में रहते हुए भी वह देह से परे जीता है। जनक, जाने रहना कि आत्मा एक ही है। भेद केवल दृष्टि का है। संसार में जितने भी जीव हैं वे सब उसी एक आत्मा के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। जैसे एक ही सूरज हजारों जलकुंडों में अलग अलग दिखता है, वैसे ही आत्मा भी। अज्ञानी व्यक्ति भेद को देखकर भ्रमित होता है। वह रूप, नाम और व्यवहार के अनुसार भिन्नता को सत्य मान लेता है। ज्ञानी जानता है कि आत्मा एक रस है, अद्वितीय है। इस दृष्टि से वह किसी में भेद नहीं करता। उसे कोई प्रिय या अप्रिय नहीं लगता। यह समदृष्टि ही उसके अंतःकरण की शुद्धता है। एकता का यह बोध उसे करुणा और संतुलन में रखता है। यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। आत्मा का कोई प्रारंभ या अंत नहीं होता। जनक, आत्मा तो कालातीत है। वह समय के बंधनों में नहीं आती। जब कोई यह जान लेता है तब भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय केवल उन्हीं को होता है जो आत्मा को शरीर मानते हैं। आत्मा न कभी उत्पन्न होती है न कभी समाप्त होती है। यह ज्ञान होने पर ही व्यक्ति स्थिर और निर्भय हो पाता है। न भविष्य की चिंता, न अतीत का पछतावा। ज्ञानी वर्तमान में स्थित रहता है। उसका आत्मविश्वास बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जनक, उसका आधार शाश्वत है, अस्थाई नहीं। यही आत्मा की अनंतता की अनुभूति है। और जनक, ज्ञानी को कुछ भी पाना या खोना नहीं होता। जिसे आत्मा का बोध हो गया कि वह जानता है,
वह पूर्ण है। उसे किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ क्षणिक है। उसे कुछ खोने का भी भय नहीं होता, क्योंकि आत्मा को खोया नहीं जा सकता। वह किसी भी प्राप्ति से उत्तेजित नहीं होता और किसी भी हानि से दुखी नहीं होता। उसका संतुलन उसकी पहचान बन जाता है। यही आत्मनिर्भरता है जनक। वह भीतर से संपूर्ण रहता है। इसलिए ज्ञानी प्रसन्नता को कभी भी बाहर नहीं खोजता, क्योंकि आत्मा न तो करता है न करवाता है। सभी क्रियाएं देह और मन के स्तर पर होती हैं। आत्मा केवल साक्षी है। जैसे सूरज केवल प्रकाश देता है पर कुछ भी करता नहीं है, वैसे ही आत्मा है। जब कोई यह जान लेता है तब उसे अपने कर्मों से भी वियोग हो जाता है। तब वह करता हुआ भी अकर्ता हो जाता है। उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। कर्म आते हैं और चले जाते हैं, पर वह स्थिर रहता है। वह जानता है मैं केवल साक्षी हूं। इसी भाव से कर्म बंधन समाप्त होते हैं। और जनक, आत्मा निर्लिप्त है, जैसे कमल जल में। कमल का पुष्प जल में रहता है, पर जल उसे भिगो नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा संसार में रहते हुए भी उससे अछूती रहती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानी संसार के मध्य रहते हुए भी उसमें फंसता नहीं है। वह जानता है कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। संसार का कोई सुख दुख उसे भीतर से छू नहीं पाता। यही निर्लिप्तता उसे शांति देती है, और आत्मा का स्वभाव ही शांति है। आत्मा को पाने के लिए कहीं जाना नहीं होता, केवल उसकी पहचान करनी होती है। वह सदा हमारे भीतर विद्यमान है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। ज्ञानी इस शांति को खोजता नहीं, केवल उसमें स्थित होता है। वह किसी भी स्थिति में अपनी शांति को खोता नहीं है। संसार की गति के बीच भी वह भीतर से शांत रहता है। यह शांति स्थायी होती है, अस्थायी नहीं। यही आत्मा का सच्चा लक्षण है जनक। और ज्ञानी कर्मों के पार होता है। ज्ञानी जानता है कि कर्म मन और शरीर की सीमाओं में घटते हैं। आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। वह करता है पर उसमें लिप्त नहीं होता। वह फल की इच्छा से मुक्त होता है, इसलिए उसका कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। उसकी दृष्टि साक्षी की होती है। वह जानता है कि केवल दृष्टा रहकर ही मुक्ति संभव है। यही कारण है कि प्रत्येक कर्म में स्वतंत्र और लिप्त रहता है वह। और ज्ञानी को संसार में कुछ भी खींच नहीं पाता। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तब इंद्रियों की सारी ललक, सारी इच्छा समाप्त हो जाती है। तब न रूप आकर्षित करता है, न शब्द आकर्षित करता है, और ना ही गंध, रस और स्पर्श। संसार की कोई वस्तु उसे बांध नहीं सकती, क्योंकि उसे अपने भीतर वह सुख मिल चुका होता है जिसे बाहर खोजा जाता है। जिसे खोजने के लिए संसार का कोना कोना भटकना पड़ता है। ज्ञानी के लिए संसार एक चलचित्र जैसा हो जाता है, जो आता है और चला जाता है। वह न तो उस चलचित्र में प्रवेश करता है और न ही उसमें अभिनय करता है। वह केवल देखता है, निर्विकार, निरपेक्ष,
और यही उसका आत्मबल है। साक्षित्व ही सबसे प्रमुख साधना है। साक्षित्व आत्मा को स्थिर करता है, आत्मा को दिखलाता है कि आत्मा एकदम शांत, निर्भय, निर्विकार, निरपेक्ष है। और आत्मा एक दर्शक की भांति केवल देखती है, जैसे किसी मंच पर नाटक चल रहा हो, वैसे ही यह संसार चलता है। आत्मा उस दर्शक की तरह है जो सब देख रहा है पर उसमें उलझता नहीं। ज्ञानी इसी भाव में स्थित होता है। वह स्वयं को दृश्य नहीं, दृष्टा मानता है। जब भी मन उलझता है वह पीछे हट जाता है और देखता है केवल कि कौन देख रहा है। यह प्रश्न उसे आत्मा तक पहुंचा देता है। उसकी चेतना केवल साक्षी बन जाती है और यही बोध उसे मुक्त करता है। और आत्मा में कोई गति नहीं होती जनक। मन चलता है, देह चलता है, विचार चलते हैं, पर आत्मा स्थिर रहती है। वह अचल है, अडोल है। ज्ञानी स्थिरता को पहचान कर उसमें स्थित होता है। वह जानता है कि आत्मा कहीं नहीं जाती और कहीं से नहीं आती। सब कुछ उसके भीतर ही घट रहा है। वह बाहर नहीं जाता, वह तो केवल भीतर लौटता है। यह अंतर्दृष्टि ही उसका ध्यान बन जाती है। जहां गति नहीं वहीं शांति है, और जहां शांति है वहीं तो आत्मा है। और ज्ञानी की पहचान भीतर की प्रखरता से होती है। ज्ञानी बाहर से सामान्य दिख सकता है, बिल्कुल सामान्य, पर भीतर उसकी दृष्टि परम तीव्र होती है। वह प्रत्येक अनुभव को उसकी जड़ में जाकर देखता है। उसे किसी भ्रम में नहीं रखा जा सकता। उसकी विवेक दृष्टि उसे तुरंत सत्य और असत्य में भेद करना सिखा देती है। वह किसी भी आवरण से प्रभावित नहीं होता। उसे ये संसार कभी भी अपने प्रभाव में नहीं ले सकता। माया कभी भी उसे अपने पाश में जकड़ नहीं सकती। वह तो इनसे सदा मुक्त हो जाता है। उसकी बुद्धि स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। यही भीतर की प्रखरता है जो उसे संसार में रहते हुए भी आत्मा में स्थिर रखती है। और आत्मा तो एक निर्विकल्प प्रकाश है, केवल प्रकाश है। उसमें कोई विकल्प नहीं है, न यह न वह तो केवल है, केवल प्रकाश, निर्विकार, निराकार। और ज्ञानी इस प्रकाश को भीतर अनुभव करता है। जैसे दीपक जल रहा हो और उसमें कोई लय न हो, केवल दीप्ति हो, वैसे ही आत्मा की स्थिति होती है। वह सबको प्रकाशित करती है पर किसी में उलझती नहीं। यह अनुभव जब पक्का हो जाता है तब अहंकार गलने लगता है। व्यक्ति जानता है मैं वह प्रकाश हूं जो केवल देख रहा है। और आत्मा में कोई अभाव नहीं होता। कोई ये न सोच ले कि आत्मा जब कुछ करता नहीं तो उसमें अभाव होगा। हम जो कुछ भी चाहते हैं, प्रेम, सुख, ज्ञान, संतोष, वो सब कुछ आत्मा में है। ज्ञानी इस तथ्य को अनुभव कर चुका होता है, इसलिए उसे बाहर कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह प्रत्येक क्षण भीतर की पूर्णता में विश्राम करता है और यह विश्राम ही उसकी सहजता है। न भविष्य की लालसा, न वर्तमान की बेचैनी। यह भाव जीवन को एक उत्सव बना देता है। यही आत्मा का आनंद है जिसमें कोई अभाव नहीं, केवल अस्तित्व है।
जब मन शांत होता है तभी आत्मा प्रकट होती है। मन जब विचारों से भरा होता है तब आत्मा छुप जाती है। जैसे गंदे जल में तल नहीं दिखता, वैसे ही व्यस्त मन में आत्मा का प्रतिबिंब नहीं आता। ज्ञानी मन को शांत करता है, ना तो उसे दबाकर और ना उससे लड़कर, बल्कि उसे समझकर। वह जानता है कि मन विचार नहीं है, केवल एक माध्यम है। जब मन शांत होता है तब आत्मा की झलक स्पष्ट दिखती है। यही ध्यान है, ना कुछ करना, ना कुछ बनना, केवल रहना, केवल देखते रहना, किसी चीज में उलझना नहीं, बस निर्लिप्त, निर्विकार। और ज्ञानी क्रिया से परे होता है, फिर भी वह कर्म करता है। ज्ञानी शरीर द्वारा आवश्यक कर्म करता है, खाता है, चलता है, बोलता है, पर भीतर से पूर्णतः निष्क्रिय रहता है। जैसे एक अभिनेता मंच पर अभिनय करता है, पर भीतर जानता है कि वह वास्तव में वह पात्र नहीं है, और यह जानना ही कर्म योग है। ज्ञानी भीतर स्थिर रहता है और बाहर गतिशील। वह जीवन की लीलाओं को निभाता है, पर उनसे चिपकता नहीं है। यही उसके कर्म को निष्कलंक बनाता है। आत्मा से एक बार जुड़ जाने के बाद कभी लौटना नहीं होता, फिर तो पूर्ण मुक्ति सदा के लिए। जब व्यक्ति आत्मा का एक बार साक्षात्कार कर लेता है तब वह वैसा ही नहीं रह पाता। संसार के सारे आकर्षण फीके पड़ने लगते हैं। वह जानता है कि जो मिला है वो सदा के लिए है। यह बोध उसकी पूरी दृष्टि बदल देता है। अब भटकता नहीं है वह, और ना ही कुछ मांगता है। उसकी दृष्टि बाहर से भीतर लौट आती है, और यह वापसी ही उसकी मुक्ति है। आत्मा की पहचान उसकी वापसी को सुनिश्चित करती है। और आत्मा सभी में एक समान है। हम रूप, भाषा, धर्म, संस्कार से अलग हो सकते हैं, पर हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यह जानकर ज्ञानी सभी को समान दृष्टि से देखता है और सबके प्रति सम्मान का भाव रखता है। उसे कोई नीचा या ऊंचा नहीं लगता। यह समदृष्टि ही उसकी करुणा बन जाती है। वह जानता है कि सभी एक ही चेतना के विभिन्न प्रतिबिंब हैं। यह समझ द्वेष और द्वंद्व को समाप्त कर देती है। यह ज्ञान संपूर्णता की ओर ले जाता है। ज्ञानी मौन रहता है, और उसके मौन में उसकी गहराई होती है। ज्ञानी बहुत कम बोलता है, क्योंकि उसे भीतर बहुत कुछ जानना होता है। उसका मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। वह विचारों के शोर से मुक्त होता है। उसका मौन आत्मा की ध्वनि है। वह प्रत्येक क्षण उसी में डूबा होता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति भी शिक्षा होती है। मौन में रहकर वह दूसरों को भी आत्मा की ओर मोड़ता है। यह मौन आत्मा की साक्षात उपस्थिति है। हे जनक, आत्मा में रहने वाला न कभी अकेला होता है और ना ही उसे कोई भय होता है। अज्ञानी को अकेलेपन से भय लगता है, पर ज्ञानी अकेलेपन को आत्मिक संगति मानता है। वह जानता है कि असल में हम कभी अकेले नहीं होते। आत्मा तो पूर्ण होती है। ना वहां दो होते हैं, ना वहां एक होता है। केवल आत्मा होती है। यह साथ हर क्षण होता है। और जब व्यक्ति भीतर उतरता है तो वह अकेलापन नहीं, अखंडता अनुभव करता है। यह भय नहीं, बल्कि गहराई की अवस्था है। जो इससे जुड़ जाता है
उसका जीवन सहज हो जाता है। और आत्मा में कोई संकल्प या विकल्प नहीं होता। मन संकल्प विकल्प करता है, पर आत्मा सदा निष्कलंक और शुद्ध रहती है। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति जानता है कि वह विकल्प नहीं, वो तो मूल सत्य है। ज्ञानी यह भेद जानता है और विचारों के झूले से उतरकर आता है। वह मन के द्वंद्वों में फंसता नहीं है। आत्मा में स्थित होकर वह द्वैत के पार चला जाता है और यही उसका आत्मबल होता है। वह न कोई संकल्प करता है न कोई विकल्प, केवल शांत सजग मौन रहता है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, फिर भी वह सर्वत्र होती है। आत्मा देखी नहीं जा सकती, परंतु उसी से सब देखा जाता है। वह सुनी नहीं जाती, परंतु उसी से सब सुना जाता है। ज्ञानी इस सूक्ष्म सच्चाई को पहचानता है। वह जानता है कि आत्मा ही सब अनुभवों का मूल है। यह अचरज उसे मौन कर देता है। उसके भीतर एक सहज विस्मय पैदा होता है, एक आश्चर्य, एक अद्भुत आश्चर्य, और यही उसकी भक्ति बन जाता है। यह अनुभव किसी भाषा में नहीं बंधता। आत्मा का अनुभव होने पर जीवन में सहजता आ जाती है। आत्मा को जान लेने पर जीवन कठिन नहीं लगता। अज्ञानी को जीवन बड़ा कठिन लगता है। हर कदम पर संघर्ष, हर कदम पर द्वंद्व, हर कदम पर प्रश्न, और ये प्रश्न उसे दिन रात खाते रहते हैं, नोचते रहते हैं। पर ज्ञानी आत्मा को जान लेने पर सारे प्रश्न समाप्त कर देता है। न कहीं उसे पहुंचने की जल्दी होती है, न कुछ सिद्ध करने की इच्छा होती है। वह हर क्षण को उत्सव की तरह जीता है। यह साधारणता में असाधारणता का अनुभव है। ज्ञानी बड़े शब्दों या कर्मों से नहीं, बल्कि अपने मौन से सिखाता है। उसका जीवन एक प्रमाण बन जाता है, आनंद का, दृष्टा भाव का, चैतन्य का, सच्चिदानंद परमात्मा का, और यही उसकी सच्ची तपस्या होती है। ज्ञानी अपने मौन में प्रतिष्ठित होकर के सदा अचल रहता है और कोई भी उसे अपने मौन से डिगा नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति उसे उस मौन से चला नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि संसार तो एक कल्पना मात्र है और वह कल्पना सच्ची नहीं है, वास्तविक नहीं है, और आत्मा ही एकमात्र वास्तविकता है। संसार का प्रत्येक अनुभव आता है, चला जाता है, पर स्थिर कौन रहता है? केवल आत्मा। और ज्ञानी को इसका बोध हो जाता है। वह जानता है कि सब कुछ बदल रहा है। ये संसार, ये लोग, ये प्रकृति, सब कुछ, उसके सुख दुख भी बदल रहे हैं, उसकी शांति भी बदल रही है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। वह जानता है कि मैं वही हूं जो कभी नहीं मिटता, जो कभी नहीं बदलता, जो सदा रहता है। और यह आत्मस्मरण ही उसका ध्यान बन जाता है, उसका मौन बन जाता है, उसकी भक्ति बन जाता है। फिर उसे कुछ सीखने या समझने की लालसा नहीं रहती, उसे कुछ भी करने की इच्छा नहीं रहती। वह एकदम पूर्ण होकर अपने आप में स्थित हो जाता है। वह बस आत्मा में विश्राम करता है, केवल विश्राम। आत्मा में कोई श्रम नहीं है। यही उसकी परम स्थिति है, सहज, स्वतंत्र और शुद्ध।